हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप लोग के लिए करिकुलम्स क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग की स्टडी मटेरियल, सैंपल क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम्स, ये सब कुछ नए तरीके से आपका कैसा रहेगा वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट फेलियर या एडिशनल्स में एग्जाम्स देने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। और ये जितने भी लिंक्स हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, जितने भी पेजेस दिखा रहे हैं, इन सब के लिंक्स ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई का एक ऐसा एकेडमिक वेबसाइट है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, और यहाँ पे हर एक चीजें शेयर की जाती है। जैसे आपका करिकुलम्स हो गया, सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक्स हो गया, तो यहाँ से आप हर एक चीजें देख सकते हो। अब यहाँ से अब करिकुलम पे आते हैं, जो आपका सिलेबस होता है। सिलेबस के लिए क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे ये क्लास 10th के लिए हो गया, 9th एंड 10th, एंड ये 11th 12th। तो 11th 12th पे जैसे ही हम लोग आपका क्लिक करते हैं, यहाँ से वो सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, और इसमें से आप अपने सब्जेक्ट चूज करते हो। लेट्स से हमने मैथमेटिक्स चूज किया, तो कुछ इस तरीके के पेजेस खुल जाते हैं। अब ये आपका करिकुलम है, सिलेबस है। यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हो कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस का 8 नंबर का आने वाला है, अलजेब्रा से 10 नंबर, कैलकुलस से 35 आएगा, इस तरीके से। एंड देन कौन से टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इधर मेंशन रहते हैं। ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। सो रिलेशन एंड फंक्शन से बस इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी जो एक्सरसाइजेस है उनको छोड़ देना है। सिमिलर वे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन से करना है। तो लास्ट टाइम जो सिलेबस था आपका ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो लास्ट में आके हुआ है। बाकी सब चीजें एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे पहले था, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। ठीक है, तो ये आपका करिकुलम है, ये यहाँ से चेक कर सकते हो, और कौन से पे ज्यादा वो करना है, आपको फोकस करना है, वो सब चीजें देख सकते हो। बाकी मैथ्स के लिए हम लोग आप लोग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, वो हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे आपका जो है सपोर्टिव मटेरियल्स रहते हैं जो पढ़ने के लिए, तो क्लास 9th के लिए हो गया, ऐसे नीचे आप आओगे क्लास 10th के लिए, फिर आपका क्लास 11th, एंड देन आपका क्लास 12th के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो भी आपकी क्लास है, उसके बेसिस पे कि आपके लिए क्या चीज़ें यहाँ पे बेटर है, जो आपका यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे मोस्टली बुक्स आपको मिल जाता है एडिशनल्स में। बाकी यहाँ पे आप आओगे तो आपकी मार्किंग स्कीम्स और सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट से ये सारे सब्जेक्ट लिस्टेड है, क्लास 12th के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्लास 10th के लिए भी ऐसे ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लिक करोगे, एंड देन उसकी मार्किंग स्कीम्स करोगे। ठीक है, एंड देन सब कुछ आप देख सकते हो कि इस पर का पेपर किस पैटर्न से बनेगा। जैसे मान लो कि अगर मेरे को फिजिक्स का देखना है, तो मैं फिजिक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा एक पेपर खुल के आ गया फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल जा रहा है कि सेक्शन ए में क्या क्या आएगा, जिसमें से 12 एमसीक्यूज होंगे, 4 असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस होंगे, फिर 5 दो दो नंबर क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही सी सेक्शन में क्या रहेगा, ये सब कुछ समझ जाओगे आप। यहाँ पे किस तरीके पेपर बनेगा, ये सब कुछ इधर मेंशन रहता है, और एज इट इज इसके हिसाब से ही आपको प्लान करना होता है। अब यहाँ पे वापस आएंगे, और देन इसके आगे हम लोग मार्किंग स्कीम पे जैसे क्लिक करेंगे, इसका मार्किंग स्कीम भी खुल के आ जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट लेके एंड देन इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे ये सेक्शन ए है, तो आपका एमसीक्यूज बेस्ड था, तो डायरेक्ट आंसर बी लिखोगे तो भी चलेगा। ये तो एक्सप्लेनेशन ये अपने साइड से दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट केवल जो है आंसर्स लिख देना है। ठीक है, बट जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे जैसे 22nd है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम हाफ नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे हाफ नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर दे रहे हैं। सिमिलर वे में आप और नीचे आओगे तो आप देखोगे जहाँ पे भी है, जैसे ये 0.5 मार्क्स का है, 0.5 मार्क्स का है, इस तरीके से आपका पूरा मार्क्स कवर अप होता है। ठीक है, जैसे ये 23rd नंबर है, ये 3 नंबर का टोटल है, और 3 नंबर में से कहाँ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे 0.5 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स मिल रहा है। इसी तरीके से सारा मार्किंग आप लोग का हुआ रहता है कि किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपका डेरिवेशन नहीं आता, केवल डायग्राम्स में उसके ड्रॉ करके आते हैं, तो भी उसके लिए आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। डेफिनेशंस के अलग से मार्क्स होते हैं, और हर एक चीज़ का आपको मार्क्स इधर दिख रहा होता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद से जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, तब भी आप उसमें कुछ कुछ लिख के आते हो, तो भी आपका जो है कुछ ना कुछ मार्क्स उधर मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वेबसाइट्स के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, एक साथ ही ये सारे लिंक्स हैं।
और फिर इसे एक्सेस करके देन अपना पढ़ाई को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। अब आपके लिए जो है टाइम टेबल ऑलरेडी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, उसके हिसाब से अच्छे से प्लान करो। कुछ रह जाता है, कुछ चाहिए आप हमारे थ्रू चाहते हैं नोट्स वगैरह एंड लाइक, तो वो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग के लिए यहाँ पे। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।